सर मैं पूछना चाह रहा था कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक वक्त था जहाँ पर अंडरवर्ल्ड रूल करता था, एक टाइम था। आज आप इस दौर में किसको निराला बाबा समझते हैं हमारे बॉलीवुड की? कौन है जो इसका दबदबा चलता है? मेरे सब साथी तो मुझे ही समझते हैं। मुझसे बड़ा निराला तो कोई है ही नहीं। एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूँ तो यू फील कि मैं भी इंडस्ट्री में ही हूँ। मैं किसी और का नाम क्यों लूँ यार? दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे, आफ्टर द सक्सेस ऑफ कश्मीर फाइल्स, दिस आश्रम 3 इज ऑल्सो लुकिंग रियली गुड। स्पेशली ट्रेलर में आपका काफ़ी अच्छा किरदार थी। 3 एपिसोड्स हो चुके, 3 सीजन हो चुके। किस तरह के एक्सपेक्टेशन आपके एंड से, आपके फैंस एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली थैंक्स टू प्रकाश जी और गौतम जी, क्योंकि प्रकाश जी ने जब हमारा पहला ट्रेलर आया था फर्स्ट सीजन का तो बहुत प्यार मिला था, और उसके बाद हमारे आश्रम ने थैंक्स टू एमएक्स प्ले और गौतम जी जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे आपने कहा कि सारे फैंस किसी चीज़ की भी प्रमोशन चल रही हो सबसे पहले पूछते हैं कि आश्रम 3 कब आ रहा है। कोई पोस्ट डालो सोशल मीडिया पर, सबसे पहले पूछा जाता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है। सो इस तरह का प्यार मिला है। तो इस सीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शोल्डर्स पर कि और मेहनत करनी है, क्योंकि इतना प्यार मिला है लोगों से, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। सो हमने कोशिश की है, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट एपिसोड देखा और आपको पसंद आया, और जिस तरह का ट्रेलर, हमारे ट्रेलर को प्यार मिल रहा है, कुछ ही दिनों में कितने मिलियंस को क्रॉस कर चुका है और हर इंसान वेट कर रहा है 3 जून का। सो उसके लिए हमने जी जान से मेहनत की, और फिंगर्स क्रॉस, हमें उम्मीद है कि इस बार भी लोगों को उतना ही, उससे बल्कि 3 गुना ड्रामा देखने को मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, और वो एंजॉय करेंगे इस शो को। ईशा गुप्ता को गलती हो गई। ईशा गुप्ता के बारे में कुछ बताइए, उनके किरदार के बारे में। आपको ट्रेलर देख करके क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। मजा आया। अच्छा, ट्रेलर देख के मजा आया बस। वो हमारे बाबा के अंदर का भगवान निकालने को आई है, इतना ही समझ लीजिए आप। टाइम से दर्शन जी, अध्ययन, पूरी टीम को, सबको मैं बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत मैं आपके जो आश्रम है उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और बहुत ही बेसब्री से मैं सीज़न 3 का इंतज़ार कर रही थी। तो प्रकाश जी, मेरे 2-3 सवाल हैं कि आप लगातार मतलब कि रहते आए हैं कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये राम रहीम या आशाराम बापू से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके जो इवेंट्स हैं उनमें काफ़ी समानता नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो धर्म और आस्था की आड़ में, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुरुकुल है, धर्म है, अध्यात्म है, संस्कृति है, और जो गुरु हैं, इनकी बहुत गहरी और पुरानी परंपरा है। और चूंकि वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, इसलिए आम आदमी आसान तरीका ढूंढना चाहता है अपनी इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए, और उस खोज को, उस विश्वास को बरगलाने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए ऐसे हमारे बीच में से कई लोग खड़े हो जाते हैं और गुरु बन जाते हैं, जिनको खुद का ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को ज्ञान देने शुरू हो जाते हैं। तो लगभग इन सबों के चरित्र ऐसे ही हैं, चाहे वो आपने जिनका नाम लिया वो या और भी कोई बहुत सारे हैं, उनके चरित्र ऐसे ही होते हैं। वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यभिचार, इस तरह की विकृति उनके व्यवहार में जो है वो होती ही है। तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्स तो मिल ही जाएंगे। तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया कि हमने किसी एक को ख्याल रख के उसकी जीवनी या उसके कर्मों पे नहीं बनाए, इसमें सबके
थोड़े थोड़े जो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं उनको समझते हुए रियलिटी को नजर में रखते हुए फिक्शन क्रिएट किया है कि इसके ताने बाने किस तरह से काम करते हैं, इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल। और मुझे खुशी है इस बात की आपको कहने में कि जो प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर, उसने हमें आजादी दी इस कहानी को इंटरप्रेट करने के लिए। उसने साथ दिया, जो क्रिएटिव टीम है, जो कंटेंट हेड है, गौतम है या तेजपाल हैं या वहां के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो इस वजह से ये इस तरह से बन पाई है। वो जब भी आप पब्लिक डोमेन की किसी भी सब्जेक्ट को, सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, जब भी आप टच करेंगे, जो मेरी आदत सी रही है कि मैं ऐसी चीजें टच करता हूं तो लोगों के विचार होंगे ही होंगे, लोग कुछ नकारात्मक विचार भी होंगे, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हर एक नकारात्मक सोच के सामने हजारों सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। उसको अलग नजरिए से, सही नजरिए से देखने वाले लोग भी होते हैं, तो उनकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जो है सामने आएगा उसको देख लेंगे। तो प्रकाश जी, जब हम एक रिलीजन की बात करते हैं या राजनीति की या किसी तरह की कट्टरता की, तो उसके अनुयायी भी होते हैं, उसके विरोधी भी होते हैं। जैसे FIR भी दर्ज हुई थी शुरू में, आप पर इंक भी फेंका गया, जैसा अभी तीसरा सीजन है, तो कहीं किसी तरह का एक भय है कि और इस तरह की चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में भले हों लेकिन सिमिलैरिटीज से किसी न किसी बाबा के या उस तरह से सामने आएंगी, तो और कोई विवाद या किसी तरह की विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई आशंका है आपके जहन में? आशंका जरूर है, कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने विषय ऐसा चुना है जो कहिए कि समाज का विषय है, लोगों से संबंध रखता है, किसी एक व्यक्ति या एक कल्पना की कहानी नहीं है। और मैं ये कहूँ कि मुझे डर नहीं लगता है तो वो भी बात गलत है, डर भी लगता है, लेकिन डर के जीना अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ जीता हूं। और हमेशा से मन करता है कि जो कहना है वो तो कहना ही है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाए बगैर अगर कोई बात मैं कह सकूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको कहूं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो। बाकी पत्थर फेंके जाते हैं, गालियां पड़ती हैं, FIR होते हैं, चलो कोई नहीं, लोगों के हाथ मजबूत होंगे। Prakash ji, my question is for you. This is the first time we are meeting after the launch of this series way back in 2020. So, what made you actually think that Bobby Deol was the right choice as the title role, you know, as the villain? Because this is something which probably he did only occasionally in the movies, 1 or 2 movies. Abbas Mustang. आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? आपके पास? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं नजर आया कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव। ओके। जो मेरा जो कैरेक्टर था, उसकी प्रेजेंस, पर्सनालिटी और अंदर के लेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत पहले से समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ है कि हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया। मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे MX प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन हैं उसको साथ दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा और
परिणाम आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल कहाँ से कहाँ, बाबा कितने बड़े हो गए हैं, अब तो शायद ऑल्टरनेट सोच भी रहे हैं कुछ।